बीच आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच और सोनीपत एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत हिमांशु भाऊ के 3 शार्पशूटर्स को ढेर कर दिया है। ये आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये लोग बिना नंबर की किसी गाड़ी में वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चला कि बर्गर किंग शूटआउट के ये तीनों वांटेड कहीं जा रहे हैं वारदात को अंजाम देने के लिए, उन्होंने इन्हें धर दबोचा। आपको बता दें कि पिस्टल भी बरामद हुई है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तीनों वांटेड बदमाशों पर 1-1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया। दोनों ही तरफ से लगभग 43 राउंड फायर किए गए। गोहाना की तरफ ये तीनों जा रहे थे। इस वक्त हम सोनीपत खरकौदा के छिनौली रोड पे मौजूद है, जहां पे देर रात दिल्ली क्राइम ब्रांच और सोनीपत एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन कर एनकाउंटर के दौरान 3 बदमाशों को ढेर कर दिया। मेरे पीछे ये जब सड़क देख रहे हैं, यहीं पर बदमाश गाड़ी में सवार थे, तेज रफ्तार से आ रहे थे। पुलिस उनका लगातार पीछा कर रही थी, सरेंडर करने को कहा जा रहा था, लेकिन बदमाशों के पास पिस्टल थी। पिस्टल निकालते हैं तीनों बदमाश पुलिस टीम पे ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस टीम की तरफ से भी फायरिंग की जाती है और गाड़ी बदमाशों की जो थी डिसबैलेंस होकर इस खेतों की तरफ चली जाती है। यहाँ पर पुलिस जो है उनको एक दोबारा से आगाह करती है सरेंडर करने को, लेकिन बदमाशों के पास 4 से 5 पिस्टल थी और लगातार पुलिस टीम पे फायरिंग की जा रही थी। पुलिस ने भी कई राउंड फायर किए, जिसमें तीनों बदमाशों को मौके पे ही ढेर कर दिया। तीनों शार्पशूटर गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के गुर्गे बताए जा रहे हैं। हिमांशु भाऊ इस समय विदेश में छिपा हुआ है, पूरी तरह अपने सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। ये जो आप व्हाइट कलर के चौक से जो मार्क देख रहे हैं, यहाँ पे बुलेट के निशान थे। पुलिस ने इस पूरे हिस्से को मार्क किया हुआ है। 6 राउंड फायर, 7 राउंड फायर, ब्लड के मार्क्स भी है। तो कहा जाए बदमाशों ने पुलिस के चुंगल से बचने के लिए कोशिश जरूर की, पुलिस टीम पे फायरिंग करी, क्योंकि एक गोली एक सब इंस्पेक्टर के पैर पे लगी है और 2 बुलेट जो है डीसीपी अमित गोयल और एसीपी उमेश भरतवाल की बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी लगी है, लेकिन तब भी पुलिस टीम की तरफ से फायर किया गया। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी कई राउंड फायर हुए। पुलिस ने इस पूरे हिस्से को जो है चौक से मार्क किया हुआ है। ब्लड के मार्क भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये इनमें से 2 शार्पशूटर ने बीते दिनों दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके के बर्गर किंग पर एक शख्स पे 35 गोलियां मारी थी, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई थी। इस मामले में ये तीनों शूटर वांटेड चल रहे थे। हरियाणा और दिल्ली पुलिस की तरफ से 1-1 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ था। तो फिलहाल तीनों की मौके पे ही मौत हो गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शवों को नजदीकी अस्पताल में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों को ये शव सौंपा जाएगा। और दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच ने ये पूरी एनकाउंटर जो है एक इनपुट के आधार पे की थी, क्योंकि ये तीनों शार्पशूटर एक भारी असले के साथ हरियाणा के गोहाना की तरफ बढ़ रहे थे। गोहाना में एक बड़ी क्राइम की वारदात को अंजाम देने वाले थे। उससे पहले ही दिल्ली पुलिस और सोनीपत एसटीएफ ने एनकाउंटर कर तीनों बदमाशों को ढेर कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, खरखौदा, सोनीपत। तो ग्राउंड जीरो से साहिल की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जहां पर हिमांशु भाऊ गैंग के तीनों शार्पशूटर्स को ढेर किया गया। अब वहां के स्थानीय लोगों का इस पर क्या कहना है, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पुलिस थी और हम यहाँ नहीं आने दिए, यहाँ नहीं आने दिए गए। पुलिस ने मना कर दिया, भाई कुछ अंदेशा है, यहाँ बदमाश आ रहे, इधर उधर अपनी फील्डिंग लगाए। पुलिस का अपना काम होता जी, इसलिए यहाँ लगभग आधा घंटा, पौना घंटा भी होगा वो। हम तो वहाँ अपने ट्यूबवेल पर थे, प्रेन नहर पर, गोलियों की आवाज आए गई। करीब आधे घंटे तक गोलीबारी यहाँ चलती रही। पुलिस ने आपको रोका था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो इससे नहीं होने वाला नहीं है जी। पुलिस ने भाई नहीं जाओ यहाँ से, कुछ ऐसा है कोई खतरा भी हो सकता है कुछ, क्योंकि पुलिस को अपना बेरा भाई कौन कित चल रहा है, कौन कहाँ गा रहा है। तो ये हम पुलिस पहले केस नहीं लगा रही, पुलिस ने रोक, मतलब ये था भाई आम आदमी है भाई, क्या पता चपेट में उसको जो बदमाश होने की गोली लग जाए। पुलिस की गाड़ी कितने पुलिस कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पुलिस हमने ऐसा पुलिस थी यहाँ पर, पूरी जोरों पर पुलिस थी, लेकिन हमें इसलिए नहीं आने दिया भाई बदमाश की गाड़ी या गोली लग जाए या पुलिस की गोली चपेट में आ जाए कोई किसान, तो अनहोनी हो जाए, हादसा हो जाए। तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिर ये एनकाउंटर कैसे हुआ, शूटआउट एट सोनीपत में कैसे जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पहले ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। रात 8:40 पर बदमाशों के बारे में गुप्त सूचना मिली, यानी कि एक सॉलिड इनपुट मिला था, जिसके आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रोहतक चिनौली रोड पर होने की सूचना मिली थी। कार से बदमाश रोहतक की तरफ जा रहे थे और यही एक इनपुट था जो पुलिस को मौके पर हाथ लग गया। पुलिस के रोकने पर भागने की लगातार कोशिश कर रहे थे। बदमाशों ने
कार से ही फायरिंग शुरू कर दी एकदम फिल्मी अंदाज में। बदमाशों ने 24 राउंड फायरिंग करी लगातार। पुलिस ने इसका जवाब देते हुए जवाबी कार्रवाई में 19 राउंड फायरिंग की। लेकिन आपको बता दें, इस एनकाउंटर में 3 बदमाश मौके पर ही ढेर हो जाते हैं। पहले आप देखिए, सॉलिड इनपुट मिलता है, वहीं घायल बदमाशों को अस्पताल में लाया गया है, जहां पर आपको बता दें तीनों बदमाश मृत घोषित किए गए हैं। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हुई और जब बदमाशों ने फायरिंग की, पुलिस ने उसका जवाब दिया, जिसके बाद तीनों ये ढेर हो जाते हैं। और साहिल इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एक सॉलिड इनपुट हाथ लगा था पुलिस के, और जब पुलिस ने इन बदमाशों की गाड़ी का पीछा किया, इन्हें रोकने का प्रयास किया, ये रुके नहीं, फायरिंग करने लगे और जवाबी फायरिंग में इनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। इस वक्त जहां आप मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी? हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही रजौरी गार्डन शूटआउट के बाद से ही क्राइम ब्रांच सेल की टीम जो थी इन गैंगस्टरों के लिए पीछे पड़ी हुई थी, लगातार इनपुट जुटा रही थी। लेकिन कल रात इनपुट मिलता है कि 3 शूटर जिन्होंने रजौरी गार्डन में बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, वो गोहाना में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जाने वाले, जिसके वजह पूरा इनपुट जो था ये सोनीपत STF से जो था वो पूरा साझा किया गया। और जिसके बाद इसी जगह पे देर रात एनकाउंटर किया जाता है। तीनों शूटरों को मौके पर ही ढेर किया जाता है, क्योंकि पुलिस लगातार उनको सरेंडर करने को कह रही थी। लेकिन तीनों शूटर के पास असला था, वो लगातार फायरिंग पुलिस पे कर रहे थे। पुलिस जवाबी कार्रवाई में कई राउंड फायर भी किए गए, लेकिन बदमाश इतने शातिर थे, वो इतने डेस्परेट थे कि जिन्होंने बिल्कुल बिना सोचे पुलिस टीम पे फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें एक गोली जो थी पुलिस के पैर में लगी, 2 गोली जो थी बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी। लेकिन गनीमत ये रही कि पुलिस ऑफिसर जो थे बाल बाल बच गए। और ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त भी खून के जो मार्क है वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये बताया जाता है कि तीनों शूटर जब अपनी गाड़ी में इकट्ठे सवार होकर बाहर निकलते थे तो ये कंफर्म था कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब वो घर अपने बिल से बाहर नहीं निकलते थे तो वो कहीं ना कहीं अपने बिल में छिप जाते थे। और यही वजह थी कि क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल अलग अलग लोकेशन पर रेड करी थी बदमाशों को पकड़ने के लिए, क्योंकि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के तीनों शूटर हैं जिनको देर रात ढेर किया गया। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे खेतीबाड़ी होती है, इसी जगह से तीनों शूटर जो थे गोहाना हरियाणा की तरफ जा रहे थे, क्योंकि एक टिप था कि उनको किसी शख्स की हत्या करनी है। उस हत्या को अंजाम देने के लिए तीनों शूटर अपने 5 पिस्टल के साथ घर से रवाना हुए थे। लेकिन क्राइम ब्रांच को इनपुट था, उस इनपुट के आधार पे इसी जगह पे बदमाशों को ढेर किया गया। ये देखिए पूरी सुनसान सड़क है, क्योंकि जिस खेत में एनकाउंटर हुआ उस खेत के किसान मालिक से बातचीत की तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे रात 9 बजे के आसपास लगभग 1 घंटे तक फायरिंग होती रही, यहाँ पे किसी को आने नहीं दिया गया। वजह यही थी कि कोई गोली किसी स्थानीय निवासी को न लग जाए, इसको ध्यान में रखते पूरी जगह पे पुलिस का पहरा था। और उसी बड़ी जानकारी वहां से दे रहे हैं, ग्राउंड पर आप मौजूद हैं और वहां से एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो किस तरीके से क्राइम ब्रांच और सोनीपत STF ने जॉइंट ऑपरेशन कर इन तीनों शार्प शूटर्स को ढेर कर दिया।